अस्सलामुअलैकुम। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज शो का नाम आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्पेशल शो जिसमें मैं आपके साथ होता हूँ जर्रार मेहदी। और आपको पता ही है कि जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इंडिया के जितने मैचेस हैं वो दुबई के ग्राउंड में मुनक्किद किए जाने थे और वो हुए भी। और अब सिलसिला यहाँ पहुंच गया है कि कल वो दिन है जो सबसे बड़ा मैच है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, यानी फाइनल मैच है जिसमें दो टीमें मद्दे मुकाबिल हो रही हैं और वो दो टीमें हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की। आउट क्लास परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से पूरी सीरीज के अंदर। जब इनका आपस में ग्रुप स्टेज पे मैच हुआ, ग्रुप मैच अभी रिसेंटली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो दुबई में ही हुआ था, वहां भी एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिला। जरा टीमें बैलेंस्ड आउट हैं इसीलिए दोनों फाइनल में पहुंची हैं, बाकी भी बहुत सारी अच्छी टीमें हैं। बस रैप अप का टाइम है अब जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। कल का दिन है जो हमें बताएगा। बड़ी एक्साइटमेंट है क्रिकेट फैंस के लिए कि वो किस तरीके से जो है ना कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन फैंस ऑब्वियसली चाहेंगे कि जिस तरह से उनकी टीम अनबीटन आई है पूरे टूर्नामेंट के अंदर और बड़ी छोटी सारी मतलब मुनासिब टीमों को सबको शिकस्त देते हुए, बिकॉज ये चैंपियंस ट्रॉफी में है ही 8 टीमें, तो सारी ही तकरीबन टॉप 8 टीम्स अब आपको मिलती हैं खेलने को, तो आपके पास ये मार्जिन नहीं रहता कि यार आप कहें कौन सी टीम अच्छी है कौन सी टीम छोटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब बैलेंस मिलता है हर चीज में, हर टीम को एक बैलेंस मिलता है और उस बैलेंस का इंडियन टीम ने भरपूर फायदा उठाया है। अनबीटन आए हैं अभी तक वो, और फाइनल में जब वो कल पहुंचेंगे तो देखना होगा कि क्या वो अनबीटन रहते हैं या न्यूजीलैंड इस दफा कोई तारीख रकम करता है और तारीख रकम करके चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम करता है न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ अगर नजर डालें तो उसके अंदर भी काफी सारी जाहिर है कि चीजें ऐसी हैं कि वो एक कंप्लीट पावर हाउस है। अदर देन इंडिया के साथ जो उनका ग्रुप स्टेज पे मैच हुआ था दुबई में, उसके अलावा वो कोई मैच नहीं हारे हैं, सिर्फ एक मैच हारे हैं। हाँ, ये नर्व्स पे जरूर आती है चीज के यार जिस टीम से हम लास्ट में ग्रुप मैच हारे हैं उसी टीम के साथ हमारा फाइनल हो रहा है दोबारा से, और वो भी एक बड़ी टीम है। लेकिन अभी तक जो न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं मिचेल सेंटनर, और जो उनकी टीम के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, डिफरेंट वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो वो इसी पे फोकस कर रहे हैं कि यार दिस विल बी अ न्यू डे फॉर अस। हम पुरानी कोई भी बात याद या उस तरह के मैच को या परफॉर्मेंस को याद नहीं करना चाह रहे। हम इसको एक नया चैलेंज ले रहे हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, वो ग्रुप स्टेज का मैच था, हो गया जो होना था। हम अपना 100% और बेस्ट देंगे और टीम इंडिया के सामने एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे और इतनी आसानी से उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने नहीं देंगे, बल्कि हम खुद जीतेंगे ये फाइनल। टॉस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा कल के मैच में ऑब्वियसली। टॉस जो है वो एक क्योंकि पिच ऐसी है दुबई की जो डिफरेंट है, और माइंड यू कि जिस पिच पे कल फाइनल खेला जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, वो दुबई की पिच है। वो दुबई की वो पिच है जिस पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच खेला गया था रिसेंटली। कंपेयर टू न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का जो ग्रुप स्टेज पे मैच हुआ, हम जरा इस पिच का अगर मवाजना करें तो ये ज्यादा हाई स्कोरिंग पिच है अगर इसका मवाजना किया जाए न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के मैच वाली पिच का। तो एक अच्छा टोटल अगर आप मुझसे पूछें तो यार जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है, जिन कंडीशंस में बैटिंग कर रही है, अगर 250 260 या 280 तक मैक्सिमम स्कोर को लेके चली जाती है ना, तो दुबई की पिच पे एक बहुत बड़ा फाइटिंग टोटल बन सकता है। उसके बाद फिर बॉलिंग एंड को संभालना होगा उसी टीम के कि किस तरीके से, और दूसरी टीम के बैटर्स को छाना होगा किसी ना किसी तरीके से। बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी हेल्दी कंपटीशन टुमारो, नॉट दैट कि हम ये कहा जाए कि किसी भी तरीके से ये वन साइडेड मैच लग रहा है अभी तक। अब मैच जब शुरू होता है जी कल और उसके बाद पता चलता है कि क्या सिनेरियो है, तो फिर ही कुछ कहा जा सकता है। काफी सारी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं दोनों टीमों के हवाले से। तो पहली खबर तो जी बहुत बड़ी ये आ रही है कि विराट कोहली इंजर्ड हो गए। न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज मीडिया पे खबर आई, लेकिन उसकी अपडेट ये है इस वक्त कि वो नेट प्रैक्टिस करते हुए कल इंजर्ड हुए। हल्की चोट लगी उनके नी पे, लेकिन जो फिजियो है इंडियन टीम के और जो पूरी मेडिकल टीम है वो ये कह रही है कि जी वो फिट है और वो फाइनल के लिए अवेलेबल है। घबराने की कोई बात नहीं है ऐसी कि कहीं भी उनका
कोई फाइनल मैच ना खेलने का कोई वजह बने या कारण बने इस चोट की वजह से। तो वो सब कुछ ओके हो गया उनकी तरफ से। दूसरी तरफ जी मैट हेनरी जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने किरदार अदा किया था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में, 5 विकेटें ली थी इंडिया की। एक अच्छे बॉलर हैं वो। उनकी भी इंजरी का कुछ ना कुछ आया था जब वो साउथ अफ्रीका से मैच उन्होंने खेला था सेमीफाइनल अपना, तो शोल्डर इंजर कर लिया था अपना, और शोल्डर इंजर करने के बाद वो काफी पेन में नजर आए थे। तो देखना होगा कि अब क्या सिचुएशन बनती है। अभी तक जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट ये था उनके कैप्टन की तरफ से भी और कुछ जो उनकी मेडिकल टीम ने कि यस ही नीड्स 2-3 डेज रेस्ट, जो उनको मेरे ख्याल से मिल गया होगा। जाहिर है न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका वाले सेमीफाइनल के बाद रवाना हो गई है दुबई के लिए, अक्लेमेटाइज भी हो जाएगी, हो जाना चाहिए 2-3 दिन। मजीद इस पे हम बातें भी करते रहेंगे, लेकिन हम आपसे एक जरा सवाल तो पूछ लें। सवाल क्या है, आप तो यही सिर्फ रह गया कि आपने कॉल करनी है, कॉल करके बताना है कि कल आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी टीम का जो है को देखना चाहते हैं टाइटल पिक करते हुए। सवाल आपको अगले लिंक में मैं स्टैटिस्टिकल सवाल भी बता दूंगा, जो हमारा नंबर बेस्ड सवाल होता है या कोई रिकॉर्ड के हिसाब से सवाल होता है जिसमें आप काफी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। अगले जब हम ब्रेक पे जा रहे होंगे उस वक्त वो सवाल रखूंगा। खैर फिलहाल आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और राय के इजहार करने के लिए 2 मीडियम्स हमने आपको दिए हैं। एक आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पर, और अगर कराची के बाहर से आप मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं तो 021 का इजाफी कोड शुरू में मिलाइए और फिर मिला दीजिए 111-111-107। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर बहुत आसान है 03398107-107। अपनी राय का इजहार कीजिए, बताइए कल फाइनल में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट के हवाले से कोई भी बात करनी हो, आई एम अवेलेबल फॉर यू। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल एंड म्यूजिकल ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। मेरा नाम, यानी अब मैं कह सकता हूँ कि इस तरफ वाले होस्ट का नाम है जरार मेदी और उस तरफ वाली होस्ट का नाम है जी बिल्कुल, मुझे अनुजारा कहते हैं और मेरी जानिब से अब साहब सबको जनाब सलाम अर्ज है। आपकी खैरियत पूछते हैं, हम खैरियत से हैं, आपकी खैरियत नेक मतलूब है। किसी जमाने में हम खत लिखा करते थे जब तो ये हाल अहवाल पूछा करते थे, आप कैसे हैं भी, आपकी खैरियत नेक मतलूब है। पाकिस्तान क्रिकेट उसी जमाने में वापस जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। नेक मतलूब वाले, नेक मतलूब वाले की खैरियत नेक मतलूब है, अब ये कर लें तो खैर हो जाएगी। अच्छा ये बताएं, रमजान कैसा गुजर है, ओवरऑल रोजा कैसा चल रहा है आपके, सब सेट है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह A1 भाई सेट है। बस ये जो थोड़ा सा नींद का टाइम थोड़ा सा खराब हुआ, बस स्केड्यूल अपसेट हुआ है। बाकी तो ये मैंने मेरे ख्याल से, और आहिस्ता आहिस्ता ना अब हम इसके आदी होते जा रहे हैं। शुरू में पहला हफ्ता मुश्किल होता है, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता तो हो गया, आज के कल होगा 1 हफ्ता हो गया हमारा, गुजर गया ना आज ही हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। जो रमजान है वो 7 दिन का हो गया है आज। और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, बस आदत जब तक पड़ेगी कि यार अच्छा स्लीप पैटर्न ये होना चाहिए, खाने का पैटर्न ये होना चाहिए, और रमजान का जो है वो बस एंड ही हो रहा होगा। जब तक हमारा स्टमक आदी जब तक आदी होंगे हम चीजों के, वो पकौड़े समोसे जो है उनके हम आदी हो जाएंगे अफ्तारियों में और सहरी में खजला पीनी के, उसके बाद फिर होगा जी रमजान तो खत्म हो गया। फिर आपको पता चलेगा कि घर में जब आप जाएंगे तो आपके सामने जो है वो आलू की भुजिया रखी हुई होगी, दाल चावल रखे होंगे, आलू बैंगन का सालन पका रखा होगा। आप कहेंगे हाँ रमजान खत्म हो गया। ये बड़ी मिसिंग होती है एकदम से जब रमजान खत्म होता है, तो यार वो रूटीन को सेट करना वापस से उसी तरफ जो है ना। खैर जी रूटीन कुछ और भी सेट हो रहे हैं क्रिकेट की तरफ अगर हम देखें तो। एक तो सबसे पहली बात है कि मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच और वाइट बॉल रख लिया गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे मोहम्मद यूसुफ को। और उसके बाद फिर देखना होगा कि वो अवाम के लिए क्या तोहफा बन के, कितनी दफा उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दें, अब आदत पड़ गई के साथ भी वैसे ये काम करें। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज उसमें ये है कि उनकी खास नजर अब कुछ जगह खबरें चल रही हैं कि खास नजर करम उनकी होगी अब्दुल्ला शफीक पर, कि अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म को वो वापस लेके आए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ओडीआई टीम का हिस्सा है जो न्यूजीलैंड में जा रही है पाकिस्तान की टीम। बट अब्दुल्ला शफीक की जिस तरह से परफॉर्मेंसेज रही हैं तो वो कुछ ऐसी मजे की बजाय नहीं थी परफॉर्मेंसेज को इस तरह जो कही जाए, बट ही हैज पोटेंशियल, दैट्स व्हाट मोहम्मद यूसुफ थिंक्स। और उन्होंने इस तरह के कुछ इजहार भी किया है थोड़ा बहुत दबे लफ्जों में कि यार मैं एज एन ओपनिंग पर्सन अब्दुल्ला शफीक को देख रहा हूँ
और ये कोशिश करूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा फॉर्म में वापस उनसे कहें कि लेके जब आऊं। वो टीवी पे बैठे हुए थे हाँ वो बाबर आजम की टेक्निक पे काफी बात करते थे, तो बाबर आजम का फुटवर्क और टेक्निक सही करवा दें, हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। वैसे जरार यहाँ पे सवाल भी अनाउंस कर देते हैं जनाब, बिल्कुल। आपने क्या क्वेश्चन अनाउंस किया है? मैंने क्वेश्चन आज कोई नहीं, मैं आपका वेट कर रहा था, मैंने बस ये पूछा कि कल फाइनल कौन जीत रहा है आपके अच्छा, ख्याल में? ये तो बड़े मजे का सवाल है ना ये फिर। सो फिर जनाब आप बताएं कौन फाइनल जीत रहा है? कल बड़ा टकरा होने जा रहा है दुबई में। काश हम कहते पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या पाकिस्तान Hey. वर्सेस न्यूजीलैंड, दिल न बट जलाए। हजारों ख्वाहिश है सीन के हर ख्वाहिश पे दम निकले। हम्म, सो जनाब न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, सो आप लोग बताइए कि कौन कल का मैच जीत सकता है, और कोई अपना बताएं साथ इम्पैक्ट प्लेयर कौन सा होगा कल, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आप समझते हैं इंडिया का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है कि कल जो है ना ये तो कमाल कर देगा, इसकी जानिब से कोई ना कोई बड़ी परफॉर्मेंस आएगी। और स्टैटिकल क्वेश्चन आज बड़े मजे का है जनाब, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा ऐसा बैटर है कि जिसने ओडीआई के 5000 से जायद रन बनाए हैं, 5000 से जायद ओडीआई में रन बनाए हैं उसने, और 100 से जायद ओडीआईज खेले हैं, बल्कि 150 से जायद ओडीआईज खेले हैं, लेकिन सेंचुरी कोई स्कोर नहीं की। सो आपने उस बैटर का नाम जनाब मुझे बताना है, और इसके लिए आप हमें कॉल करें 111111 पे, और व्हाट्सएप का नंबर जो है वो हमारा जनाब क्या है 0339810710 इज द मैजिकल नंबर। इसको आप जनाब जरा नंबर प्रेस करें और हमें व्हाट्सएप करें और हमें बताएं जनाब। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई लाइक दैट कि यार ये कौन सा प्लेयर है, और मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया हूँ कि ये कौन सा प्लेयर है। खैर हमारे लोग जो है ना वो इतने अच्छे हैं और इंटेलिजेंट है, वो फौरन गेस कर लेंगे। अभी देखें कॉल्स आती होंगी ब्रेक पे जब हम चले जाएंगे देख रहे हैं जनाब कि क्या आज होता है। किसमें कितना है मुझे दम, लगता है कि आओ देखिए डिस्कशन जरा। हो जाएगा ये गेस, आई थिंक सो, बट लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, आपने जिक्र किया था बाबर आजम का, और आपने ना मेरी दुखती रग को छेड़ दिया वो बहुत ये सौ की जिक्र दुखती करके। रग है, नहीं उनके अभी अब्बा की ताजा दुखती ताजा रग है। जी, उसी पॉइंट पे मैं आ अच्छा रहा था। कल ना शुरू में ये हमने सोचा था इस पे बात करेंगे, मिस हो गया था। मिस हो गया था, बिल्कुल हो गया था, लेकिन ये बात ऐसी है कि कल से मेरे जहन में है, और शो जब हमने खत्म कर लिया उसके बाद भी जहन में रही। अच्छा, मेरा कुछ फील्ड ही ऐसी है कि मेरा भी लिंक समझे एक तरह से ये पीआर और ये इस तरह की जो चीजें होती हैं इन सबसे है कहीं ना कहीं। अगर मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट से देखूं तो मुझे इनके जो वालिद साहब ने सब इज्जत के काबिल हैं, लेकिन उस टीम पे अफसोस होता है और हैरत होती है जो बेसिकली पीआर मैनेज कर रही है बाबर आजम का, इतने बड़े लेजेंड का, हमारे ये स्टार का, हमारे लेजेंड ना कहीं चले अभी। उनकी पीआर स्ट्रेटजी क्या है, उनके साथ कौन लोग काम कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बालातर है कि ये बचकाना हरकतें आजकल के दौर में, जब बच्चे बच्चे को पता है कि किस तरह का स्टेटस अपलोड करना है एंड किस तरह की सोशल मीडिया पे बात करनी है, इस पे मैं बात ना थोड़ी सी लंबी करूंगा आगे और एक्चुअली करता आपने कहा रहूंगा। ना कौन उनके साथ काम कर रहा है, कौन सी ऐसी एजेंसी है, सो वही है जो फखर के साथ काम कर रही है। फखर की ट्वीट नहीं आपने वो देखी हाँ थी एक वही आगे थी। एग्जैक्टली, लेकिन ये वाली चीज बड़ी अलार्मिंग है कि यार ये तो वो बचपन में नहीं हरकत होती थी कि यार तुमने मेरे साथ अगर लड़ाई की ना, मैंने अपने अब्बू को बुला लेना है, मेरे अब्बू ने तुम्हारी जो है ना फेंटी लगा देनी है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, क्या ये बच्चों का खेल हो रहा है कोई? क्या बाबर आजम ये समझ रहे हैं कि जो सारे उनके अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको लोग, खैर वो चीजें अलग कि जो उनको बोला गया, अगर किसी ने ज्यादा कुछ कह दिया है तो वो भी एक अलग चीज है यार, उसको छोड़ दें, चले, गलती हो जाती है। लेकिन आप खुद भी तो देखें ना, आप क्या कह रहे हैं कि बॉस को वर्डिंग्स आपने चेक करी हैं उसकी, जो उनके वालिद साहब ने कहा है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, हु इज द बॉस एंड हु इज द बॉस है। एक्चुअली ये मेरे ख्याल से प्रोफेशनलिज्म है और कुछ भी नहीं है। और अच्छा ये बोलते रहते हैं, इससे पास्ट में अगर आपको याद हो एक दफा ना ये कुछ टाइम पहले की बात है कि बाबर आजम ने कोई लीग नहीं खेली थी, आई थिंक कनाडा की लीग खेलने की उनको परमिशन नहीं मिली थी कि क्या था, तो तब भी इन्होंने ट्वीट की थी कि बाबर आजम जो है वो इज लाइक ही इज प्रिपेयरिंग सो हार्ड, और उसने पाकिस्तान के लिए लीग भी छोड़ दी है, तब भी उन्होंने किस सॉर्ट ऑफ इस तरह की ट्वीट की थी। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए कि कम से कम अब घर वाले तो पोस्ट ना करें, कभी किसी की बेगम की पोस्ट आ रही होती है, कभी किसी के भाई की पोस्ट आ रही है, कभी किसी के अब्बा की पोस्ट आ रही है। सो इट्स यार बेसिक से यार आप छोड़ो सारी बातें, आप यही देख लो कि दुनिया भर में जो आपके प्लेयर्स हैं या स्टार्स हैं, चाहे वो फुटबॉल के हों, रग्बी के हों, किसी और भी स्पोर्ट के हों, दुनिया के स्टार्स ग्लोबल, उनका ही अकाउंट खंगाल लो, उनको देख लो कि वो सोशल मीडिया पे ट्वीटर के ऊपर या कहीं भी
क्या पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस तरह से अपना बात कर रहे हैं, एक लाइफस्टाइल अपना क्या मैनेज किया हुआ है, तो उसको कितना दिखा रहे हैं और कहाँ दिखा रहे हैं। अभी मैं कल देख रहा था, आप ये देखें, नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है रोनाल्डो की। इस तरह की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज होंगी, आई एम श्योर देयर आर सो मेनी, लेकिन मुझे देख के इतना अपीलिंग लगा कि वो तरीका देखें किस तरीके से। रोनाल्डो एक स्टार है अपनी जगह, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो उसकी वाइफ के नाम पे बनी हुई है, नॉट ऑन हिज नेम। पोर्ट्रेयल सारा का सारा रोनाल्डो के ऊपर हुआ है, बट नॉट ऑन हिज नेम। कहीं से भी ये ना लगे कि यार ये रोनाल्डो की कोई लाइफ स्टोरी है या वो है, कि यार किसी भी स्पोर्ट लेवल पे, किसी भी बोर्ड लेवल पे, किसी भी क्लब लेवल पे कोई बात आ सके। उन्होंने उस एंगल के थ्रू उसको कवर किया है। और यहाँ पे जब फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं तो शुरुआत ही ऐसी होती है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। हु इज द बॉस ओवर हियर? डू यू थिंक बाबर आजम इज द बॉस? व्हाई इज ही द बॉस? मेरा तो सवाल फिर सबसे पहले स्टेटमेंट पे यही है। फिर आप कह रहे हैं जी दूसरों को ख्याल करना चाहिए, कोई नहीं ख्याल करेगा, क्योंकि आप खुद ख्याल नहीं कर रहे। आप खुद इस तरीके से बातें कर रहे हैं, जो दूसरा बंदा क्या ही ख्याल करेगा आपका, जब आप इतने लेवल पे आ जाओगे कि जी मेरा जो बेटा है वो अब नेशनल T20 खेलेगा, PSL खेलेगा, और उसके बाद जो है ना अपने कहते हैं वो देके प्रूव करेगा दोबारा। लेकिन हमारी बातचीत चलती रहेगी, मेरे ख्याल से आपको एन कुछ इशारे मिल रहे हैं। जी जी, मेरे ख्याल से ब्रेक पे जाने के लिए कह रहे हैं, व्हाट्सएप का बता रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब के जनाब ने जी। ये तो इतना आसान सवाल था। नहीं भाई, ये तो हमें जवाब आना शुरू हो गए भाई, क्या बात है। ये यहाँ से मोहम्मद आहद जवाद ने, जावेद ने, या जवाद इनका नाम है, जवाद मेरे ख्याल से, इन्होंने हमें बिल्कुल सही जवाब बताया है। भाई हमारे तो क्रिकेट फैंस बड़े जबरदस्त हैं, चार्ज अप बैठे हैं। हाँ, अभी भी वॉइस नोट्स हमें आना शुरू हो गए हैं। और जिस सवाल हमने आपसे क्या पूछा है, सवाल हमने आपसे ये पूछा है, कौन सा ऐसा ODI बैटर है कि जिसने 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं किसी सेंचुरी के बगैर। और बताइए कल का मैच कौन जीत रहा है, बड़ा टाकरा इंडिया या फिर न्यूजीलैंड। वैसे इंडिया के साथ एक जिंक्स चल रही है संडे की, वो आपको ब्रेक के बाद हम आके बताएंगे कि इंडिया के साथ क्या जिंक्स चल रही है। और जरार बात कर रहे हैं बाबर आजम की, लेकिन बाबर आजम के साथ साथ जहाँ पे बाबर आजम के फादर सामने आए, वहाँ पे रिजवान की भी कुछ लीक्स हो गई हैं, और उसके ऊपर PCB बड़ा नाराज है। कौन सी खबरें रिजवान की लीक्स हो गई हैं, कौन सी विकी लीक्स हो गई हैं, इस सब पे आपसे बात करेंगे। लेकिन जरा ब्रेक के बाद रहें हमारे साथ साथ अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज, शो का नाम क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग, और मेरा नाम है जर्रार मेहदी, और मैं मौजूद हूँ किसके साथ? जी, मुझे अनुल ज़हरा कहते हैं। आप मौजूद हैं अनुल ज़हरा के साथ, और अनुल ज़हरा मौजूद हैं आपके साथ, और हम दोनों मौजूद हैं FM 107 पर। और जी, और हम दोनों सबके साथ मौजूद हैं, और यहाँ सब हमें बता भी रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं। मुश्किल क्वेश्चन मैंने पूछ बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने। मैंने आपसे कहा था कि हमारी आवाम जो है ना वो कुछ शो सुन सुन के और कुछ समझे, एक तरह से जो हमें लोग सुनते हैं वो इंटेलिजेंट हो गए और सब चार्ज हुए बैठे हुए कि अब किसी को टेंशन नहीं है कि पाकिस्तान का मैच देखना है और कोई अफसोस होना है, तो चलो क्रिकेट ही देख लें ओवरऑल। अच्छा, कॉल्स में शामिल करूं, वकास साहब ने हमें कॉल करी है मंडी भाउद्दीन से, कह रहे हैं जी आपका शो हम सुनते हैं रेगुलरली, तारीफ कर रहे हैं काफी, तो थैंक यू सो मच वकास साहब, खून बढ़ा दिया आपने हमारा। उन्होंने कहा जी वैसे जो है वो इंडिया जीत जाएगा ये मैच जो कल का होने जा रहा है फाइनल, इनको ये फीलिंग आ रही है। और आपके सवाल का इन्होंने जो जवाब दिया है वो ठीक नहीं है, तो मैं नाम भी नहीं लूंगा, तो वकास साहब दोबारा ट्राई कीजिए, तो मैसेज के थ्रू या कॉल करके दोबारा ट्राई कर लें। इस्माइल साहब ने हमें कॉल की है और वो कह रहे हैं कि जी उनका दिल चाहता है कि न्यूजीलैंड फाइनल जीते, लेकिन दिमाग कैलकुलेशन करके ये कह रहा है कि इंडिया का चांस बहुत ज्यादा है कल फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का जीत जाने का, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, स्पिन अटैक इंडिया का अच्छा चल रहा है। और आपके सवाल का जवाब दिया, और इस्माइल साहब आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इनके सवाल का, जो हम आपको जवाब जिसका एंड में बताएंगे। व्हाट्सएप मैसेज आपके पास है इनको? जी, ये व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास अब अकबर खान का आ रहा है, और अकबर खान ने हमेशा की तरह सही जवाब दिया, आमतौर पर सही जवाब देते हैं। और बाकी अब्दुल कादिर साहब ने मैसेज किए थे, जी अब्दुल कादिर साहब ने मैसेज किए थे। अब्दुल कादिर साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ के हवाले से उन्होंने बात करी कि ठीक है वो तो पहले भी आ चुके हैं, देखते हैं अब क्या इम्पैक्ट लाते हैं। और उनका भी ये कह रहे हैं जो आप कह रही थी कि बाबर आजम पे थोड़ा काम कर लें मोहम्मद यूसुफ, ताकि हमें जो हमारा एसेट है वो दोबारा से मिल सके उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो था, और परफॉर्मिंग फॉर्म में मिल सके।
वेल वी कैन ऑलवेज होप। इसके अलावा उन्होंने कहा कि है ना, आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है, Oh my तो gosh. अब अब्दुल कादिर साहब जवाब आपने नहीं दिया, जरा देखें क्या मुश्किल कह रहे हैं आप। सवाल का मुश्किल कोई सवाल का जवाब कोई भी तो जवाब भी बताएं तो ना बताएं, हमें। क्या जवाब है इसका, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एंड मैं देख रहा था दोनों टीमों का अहवाल, तो मैंने कुछ समझे एक तरह से थोड़ी बहुत रिसर्च करके एक चीज निकाली कि यार कौन से ऐसे इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हो सकते हैं हमारी अच्छा, तरफ आप भी से। अपने इम्पैक्टफुल प्लेयर बता यस, रहे हैं। 4 से 5 इम्पैक्टफुल प्लेयर जो मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो सबसे टॉप ऑफ द लाइन आपका हो गया जी, वन एंड ओनली विराट कोहली, जो इंजरी का भी शिकार हुए। एक छोटी सी इंजरी उन्हें हुई थी नी पे नेट्स करते हुए नेट प्रैक्टिस में कल, बट ही इज आउट ऑफ डेंजर, क्लियर है वो। इनकी हमने तकरीबन समझे एक तरह से एक तो सेंचुरी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी और एक ऑलमोस्ट सेंचुरी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी देखी हमने। वरुण चक्रवर्ती ने इंडिया को बहुत अच्छा एज दे दिया है, एडवांटेज दे दिया है, विकेटों पे विकेटें लिए जा रहे हैं वो, और बॉलिंग फिगर्स उनके अमेजिंग है एज एन स्पिनर। शुभमन गिल जो है वो एक अच्छा प्लेयर है, और केन विलियमसन, अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो केन विलियमसन, मैट हेनरी, और ये 2 प्लेयर्स बेसिकली न्यूजीलैंड के ऐसे लगते हैं। जहां इंडिया के 3 प्लेयर्स हमें इम्पैक्टफुल नजर आ रहे हैं मुझे एटलीस्ट, वहां न्यूजीलैंड के 2 प्लेयर्स हैं जिनसे कोई इम्पैक्ट की उम्मीद है। फील्डिंग की बात कर लें ओवरऑल तो न्यूजीलैंड काफी बेहतर रहा है। आप मुझे बताएं, आपको क्या लग रहा है कि कल कौन फाइनल विन कर सकता है? हमारी भी तो बात हो ना जरा। अब बिल्कुल देखिए, 25 साल के बाद दोनों आमने सामने आ रहे हैं। इससे पहले 2000 में भी आमने सामने आए थे, सन 2000 में जब कीनिया नैरोबी में हुआ था फाइनल। तब सौरभ गंगोली ने सेंचुरी भी बनाई थी, राहुल द्रविड़ ने या सचिन ने मेरे ख्याल से कुछ नहीं, राहुल द्रविड़ ने 60 प्लस रन बनाए थे, सचिन तो रन आउट हो गए थे। सो तब इंडिया ने 250 प्लस का टारगेट दिया था कि जिसको न्यूजीलैंड के एक, अच्छा वहां पे ना 2 बल्लेबाजों के दरमियान पार्टनरशिप आई थी तब, दोनों क्रिस थे, और दोनों के आखिर वाला नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें से जो एक क्रिस थे ना कि जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी, मिडिल ऑर्डर के थे, चौथे या 5वें नंबर के, उन्होंने एक टांग पे बनाई थी वो, उनके साथ भी कुछ मैक्सवेल हो गया वाला हिसाब हो गया था, वो अनफिट हो गए थे, बट ही मेड हिज टीम टू विन द मैच। सो अब देखते हैं कि अब क्या होता है। दूसरी दफा चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला होने वाला है इनका, और दोनों टीम्स का बैलेंस अच्छा है। न्यूजीलैंड की टीम की अगर आप एक जो सबसे अच्छी बात है ना, कि जितनी भी ये सेना कंट्रीज की टीम आई थी, लाइक आप इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, इनके अंदर सबसे अच्छी जो टीम बैलेंस है ना एशियन कंडीशन के हिसाब से, वो इनकी थी। सबसे ज्यादा ऑलराउंडर्स इनके पास हैं। ब्रेसवेल इनका ऑलराउंडर है, ग्लेन फिलिप्स इनका ऑलराउंडर है। सो इनके जो है ना वो ऑलराउंडर्स काफी ज्यादा हैं। रचिन बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है। और स्पिनर जो है ना इनके, वो लाइक इंडिया के टक्कर के तो नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। सो जो टीम अगर इंडिया को कोई टक्कर दे सकती थी ना इस वक्त, तो वो न्यूजीलैंड है। और एक और एज है वो ये कि न्यूजीलैंड की टीम दुबई में एक मैच खेल रही है, तो उन्हें कंडीशंस का अंदाजा हो गया है। हालांकि आप देखें जो उनके कोच है वो कह रहे हैं कि हमारी टीम ने बड़ा ट्रैवल किया है, हमारी टीम ऐसी है कि जिसने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है। लाहौर, कराची, कराची से पिंडी, पिंडी से दुबई, दुबई से लाहौर, अब नाउ बैक टू दुबई अगेन। सो सब कुछ अच्छा है। इंडिया ऑफ कोर्स एक डोमिनेटिंग वे में आगे बढ़ रहा है, उनकी टीम का कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है। टोटल 119 दफा ओडीआई में न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम सामने आई है, जिसमें मुकाबला हुआ है, जिसमें से 61 दफा इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है, और तो 50 मैच ऑब्वियसली इंडिया का भारी है, जो हमें लग भी रहा है, क्योंकि एक दफा एक टीम को वो हरा भी चुके हैं। नॉट दैट के न्यूजीलैंड की टीम कुछ किसी लेवल पे भी हल्का आएगी, वो फाइनल की तरह ही खेलने आएंगे इसको भी, इस मैच को। जाहिर है कि यार ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, तो हमें भी चैंपियंस ट्रॉफी लिफ्ट करना है, बट देखते हैं क्या होता है। इंडिया को जरा कुछ एडवांटेज होम के हिसाब से खेले। एक बड़े मजे की चीज मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में ये डिस्कशन चल रही है, पाकिस्तान में तो खैर इस तरह की कोई बात नहीं है, कि वो थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी कह लें या थोड़ी सी जिंक्स टाइप बात चल रही है कि इंडिया ने अभी तक 6 जो है ना फाइनल्स खेले आईसीसी के, ऑल द वे 1983 से लेके अभी तक 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें जितने फाइनल वो जीते हैं ना, वो संडे को नहीं वो जीते। चाहे 2023 का लगा लें, हार गए थे, संडे को हुआ था। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का संडे को हुआ था, हार गए थे। कि मैं नहीं कह रही है, वहां पे मैंने एक न्यूज चैनल पे सुना, और सिर्फ एक यानी 6 जो फाइनल है उसमें से एक संडे को हुआ था जो वो जीते थे, वो था 2013 का।
वरना जितना वो 2007 का जीते हैं, वो मंडे को हुआ था, 2024 का सैटरडे को हुआ था। तो अब देखते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये वहां पे दिमाग वो लड़ाए जा रहे हैं कि अगर इस दफा भी टीम इंडिया संडे को हार गई ना, तो फिर भाई आइंदा संडे को भी रखवाना नहीं है, क्योंकि आपको पता है होल्ड भी है इंडिया का। लेकिन संडे को अगर नहीं रखवाएंगे तो क्राउड कैसे आएगा? सैटरडे को रखवा दें, सैटरडे को रखवा लेंगे। चलें, सैटरडे अभी तो पता चलेगा कल ये जिंक्स है या क्या है। अच्छा 2017 भी गालिबन संडे को था ना, संडे को था। ओह माय गॉड, दिस इज अलार्मिंग। लेकिन उस संडे में और इस संडे में फर्क ये है कि ग्रीन शर्ट्स थी 2017 में, इस दफा ब्लैक कैप्स हैं, तो बहुत बड़ा फर्क है। और ये दोनों मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, एक पाकिस्तान है हमारी जान और दूसरा न्यूजीलैंड है। खैर, पाकिस्तानी अवाम आप क्या कहते हैं ये आप हमें बताइए। एज इन आप किस टीम को जिताना चाह रहे हैं, आपके ख्याल से कौन सी टीम जीत सकती है? और दूसरा आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक ने पूछा हुआ है वो तो आपको भी याद हो गया, आप बताएं। मुझे भी याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया मुझे, कि ऐसा कौन सा प्लेयर है ओडीआई का जिसने 5000 रन बनाए हैं बैटिंग में, बैटर है, लेकिन उसमें एक सेंचुरी भी शामिल नहीं है। तो आपने करना क्या है जी? फोन उठाना है, नंबर मिलाना है, और अगर आप मोबाइल से या कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 111 111 107, और अगर आप व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं तो 03398107 हमारा नंबर है। द फोन लाइन्स आर ओपन नाउ, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्रेक। और जरा इंपैक्ट प्लेयर का भी अनाउंस कर दें, बिल्कुल, कल कौन सा होगा? बिल्कुल, कल जो इम्पैक्ट प्लेयर हमें लग रहा है वो इंडिया की तरफ से, यार मेरा इम्पैक्ट प्लेयर तो मुझे लग रहा है विराट कोहली। आपको कौन सा इम्पैक्ट प्लेयर लग रहा है? एंड आपसे मैं पूछूंगा, आप सोच के रखें, ब्रेक के बाद मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। और विराट कोहली के बारे में एक इंटरेस्टिंग खबर हम शामिल करेंगे, स्टैट शामिल करेंगे, जो कल के मैच में हो सकता है रिकॉर्ड ब्रेक वो कर सकते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। We'll be right back. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज शो का नाम आपका जाना पहचाना, और आपका फेवरेट और मेरा फेवरेट और मेरे साथ बैठी हुई एन का भी फेवरेट क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। हमने ये प्रोग्राम का जो फेवरेट कहा है, यहाँ पे ऐसे ही इम्पोज कर दिया है कि जैसे हमारी टीम जो है ना वो खिलाड़ियों को हम पे इम्पोज कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। वाइस कैप्टन इम्पोज हो गया। T20 फॉर्मेट का नया, आपको पता होगा, कुदरत का निजाम चला है। और उसी तरह एक और इम्पोज प्लेयर हुआ है मोहम्मद हारिस के नाम से हमारे ऊपर T20 टीम में। बेचारा 2 साल के बाद आया यार, 2 साल के बाद आया, लेकिन क्या करके आया मुझे तो नहीं नजर आ रहा। डोमेस्टिक तो खेला है उसने, लेकिन देखिए मोहम्मद हारिस की एक बात है, मोहम्मद हारिस की एक बात है कि ही डजंट वेस्ट योर टाइम। वो आएगा, वो खेलेगा, वो टुक टुक नहीं करेगा। और जब वो आया था ना, एक्चुअली मोहम्मद रिजवान उसको एक कंटिजेंसी प्लान लेके आए थे सरफराज अहमद का, के लाइक रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ। हाँ, वो एक जो है ना, एक यंग होता है उसको तो आप बिठा दोगे। अब जो सीनियर है अगर उसने आके परफॉर्म कर दिया तो उसको बिठाना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। सो इसको जब खिलाया था, आप देखिए T20 वर्ल्ड कप में खिलाया था, 9 T20s खेले हैं, एक दफा ओपन किया इसने, बस एक दफा ओपन किया है। और उसमें भी मेरे ख्याल से 4 तो T20 वर्ल्ड कप में थे, और लाइक 1-2 अच्छी इनिंग्स इसने खेली थी वहां पे। बिल्कुल ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई एग्री। फिर शाहीन के साथ भी ट्रैवल किया है। हाँ, ये बात है कि बस वो जल्दी में रहते हैं, जितना उम्मीद थी उस तरह से नहीं कर सका ना, इतने चांसेस मिले। यार यही तो चक्कर है ना, बैट्समैन कोई ऐसा चाहिए जो जरा जम के खेले, आगे आने वालों के लिए भी आसानियां क्रिएट करे। कि मसला ये होता है कि कोई भी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा बैटर पाकिस्तान टीम में जो स्ट्रेटेजिकली अपने गेम को लेके चले कि यार मैंने टिकना है तो कितनी देर टिकना है, जो हम इंडियन टीम में नजर आ रहा है, चाहे हम T20 में देखें, ओडीआई में देखें। हमारे प्लेयर्स अब देखिए, हसन नवाज को जो शामिल कर दिया, या अब्दुल समद को तो बहुत ही जल्दी शामिल कर दिया। अब्दुल समद को तो थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं। अच्छी बात भी है, यंग ब्लड को आप लेके आ रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। जब आपने पुराने आपके नहीं चल रहे हैं कि रिजवान और बाबर को ड्रॉप करना T20 से, मेरे ख्याल से एक बड़ा स्टेप है पीसीबी का या सिलेक्शन कमेटी का जो उन्होंने लिया है। और ये हालात देखते हुए जो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस रही है, चलो लेट्स सी, कहीं ना कहीं कोई एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है तो कब तक होती है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में ना जरार, अभी हम नेक्स्ट में ना इस साल का जो जितने पाकिस्तान ने T20 खेलने हैं वो स्केड्यूल बताऊंगी मैं, तो फिर आपको मतलब उससे पता चलेगा कि बाबर रिजवान को कितना रेस्ट एग्जैक्टली कितना रेस्ट मिल सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी मसला है ना कि यार ये हमने चांस दे दिया है नए लड़कों को, अब ये अगर कुछ करके एक सीरीज में ही ना आए, भले ही ये एक मैच में कुछ बुरा हो गया तो बस फिर दोबारा से उन्हीं को ले आओ, देखें जी क्या हो गया। या PSL में अगर इन्होंने परफॉर्म कर दिया तो भी टीम में शामिल हो जाएंगे। मोहम्मद हारिस ने जी बयान भी दिया है, मोहम्मद हारिस की हम बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा जी न्यूजीलैंड के लिए वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि न्यूजीलैंड की सेटिंग्स में वो पहले खेल चुके हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ट्राई सीरीज खेली थी उन्होंने।
तो वो कह रहे हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं परफॉर्म कर लूंगा। मोहम्मद हारिस साहब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई बंदा आके तमीज की बात कर रहा है, मुझे एटलीस्ट ये बड़ा हाँ, पसंद आ रहा पॉजिटिव है। एटीट्यूड से उसने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड, कहता आई डोंट केयर, हम जहाँ पे मर्जी खेल रहे हैं, हाँ। मैंने तो परफॉर्म करना है। अच्छा, बाबर आजम और रिजवान के सिलेक्शन पे भी बात हुई। अब हमारे यहाँ थोड़े जर्नलिस्ट भी फ्री हो जाते हैं, मैं ये कहूंगा, वो एकदम सारी बातें पूछने लग गए, कोई मिल गया तो कि जी उनके बारे में। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी का फैसला है, बहुत अच्छी लगी मुझे, बैलेंस लगी उनकी अप्रोच ही मोहम्मद हारिस की, कि हर चीज का जो जवाब दिया, ना कि किसी के अब्बू, किसी की अम्मी, किसी के दादा, किसी शादी का के बाद पोता। अकलमंद हो गए मोहम्मद हारिस। तो हो सकता है बिल्कुल ही इम्पैक्ट पड़ा हो। ऐसा इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है तो फिर जरूरी है कि सभी लोग जितने जो गैर शादीशुदा हैं अभी टीम में, मोहम्मद वसीम जूनियर भी ताजा दूल्हा आ रहे हैं टीम के अंदर। हाँ, तो अब फिर देखें। जो लोग अब्बू अम्मी पे रिलाई कर रहे हैं वो भी जरा इसी तरह फोकस करें, या तो मेरे ख्याल से कि कुछ हो जाए ताकि उनके भी निज़ाम में बेहतरी आए। मैं तो कहूँगा निज़ाम बिगड़ा हुआ है, जिसमें एक हमें कोई अच्छी किरण नजर आती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो बोलने के हिसाब से तो कोई कर रहा है ना इस तरह की चीज़, ये नहीं कि आके बस बोल दिया। जो मुझे शादाब खान से एक्सपेक्टेशन है कि शायद अगर, जो कि न्यूजीलैंड एक भारी हरीफ है, तो वी कैन सी कि यार ये नए बच्चे, या तो शुरू के मैचेस में नई टीम जो हमारी नई लॉट है वो नहीं जा पा रही है किसी तरीके से, चली गई है, अब वो क्या परफॉर्मेंस देती है उसके बाद फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नजर आ रही है कि देखें जी हमने तो चांस दिया, ये किया, आपके सामने रिजल्ट है, हार गए। लेट्स सी, अभी कहा तो है कि हमने इनको, ये मोहम्मद हारिस ने भी कहा है कि मैनेजमेंट की जानिब से थोड़ा सा फ्री हैंड है कि आप खुल के खेलें। आकिब जावेद ने भी यही कहा है, अब ये तो आगे पता चलेगा। वो तो सब कहते हैं ना, वो तो मोहसिन नकवी साहब भी मुलाकात की है सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स से और कहा है आप खुल के खेलें, लेकिन खेलें कहाँ, वहाँ जहाँ पे पानी टपक रहा है जिन ग्राउंड्स में, इतने खर्चों के बाद भी पानी टपक रहा है, या कहाँ खेलें वो। खैर बहरहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जी अभी कुछ हम कॉल्स शामिल कर लेते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन जरार, अच्छा चलें पहले कॉल शामिल करें, कॉल उसके शामिल बाद जो करें। है ना वो रिजवान की बात करते हैं, बड़े मजे की। चलें, वो रिजवान की बात ड्यू रही, वो हम करते हैं। आबिद रजा साहब ने कॉल करी है हमें और वो कहते हैं कि जी मिसबा उल हक वो बैटर हैं। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया एंड जवाब दिया है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जी इंडिया की टीम जीत जाएगी और इंडिया के जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं वो शुभमन गिल हैं, ये फेवरेट टीम है इंडिया की। वो कह रहे हैं जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उनका भी यही चक्कर है कि दिमाग उनका कह रहा है कि जी, दिल कह रहा है कि न्यूजीलैंड जीते, लेकिन दिमाग कह रहा है कि इंडिया जीत जाएगा। गुलाम मुस्तफ़ा ने हमें कॉल करी है और उन्होंने भी आपके सवाल का जवाब दिया है और सही जवाब दिया है। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि पांड्या और इंडिया की तरफ से पांड्या और दूसरी तरफ से रचिन रविंद्रा, वो जो हैं वो इम्पैक्टफुल प्लेयर्स होंगे दोनों टीम्स के। तो ये तो हमारे पास कुछ कॉल थे, आपके पास कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस हैं? मैसेज आया हुआ है, किंग ने हमें मैसेज किया है और जवाब आपने सही दिया है हमें, और कहते हैं कि मेरी दुआ है कि न्यूजीलैंड जीत जाए। न्यूजीलैंड को हमारे सारे पाकिस्तानी बहन भाई इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे न्यूजीलैंड जो है ना वो पता नहीं हमारी नेशनल टीम बन गई है, हमारी पाकिस्तानी टीम बन गई है, रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की हो रही है। किसी तरह ना इंडिया हार जाए, बाकी कोई भी बाकी कोई भी जीत जाए, बस इंडिया ना जीते। ये वाली थिंकिंग भी एक बड़ी अजीब सी थिंकिंग है यार, परफॉर्म कर रहा है क्यों नहीं जीतेगा। तो बहरहाल देखते हैं कि कौन होता है। इम्पैक्ट प्लेयर्स बड़े सारे हैं इसके अंदर। अच्छा, हार्दिक पांड्या की एक बात है बिफोर यू गो टू रिजवान वाली चीज है, मुझे ऐसा याद आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मिलते हैं अब्दुल रज़ाक वाले रोल से टीम में, पाकिस्तान टीम में जो अब्दुल रज़ाक का रोल होता था उससे काफी मिलते जुलते नहीं नजर आते हैं। अब्दुल रज़ाक थोड़े वो क्या कहते हैं ना, उस टाइम इतने ऑलराउंडर अवेलेबल ही नहीं थे, तो अब्दुल रज़ाक जो थे उन्होंने तो पहला नंबर छोड़ के हर नंबर पे बैटिंग की हुई। अब्दुल रज़ाक ने सिर्फ पहले नंबर पे नहीं किए उस बंदे ने। हार्दिक पांड्या ये है कि हार्दिक पांड्या क्योंकि अब क्रिकेट तेज हो गई है, लाइक पहले से काफी चेंजिंग आ गई है, तो ये भी उसी तरह करते हैं। और आपने ये सही कहा कि इस दौर के अब्दुल रज़ाक ही आप इन्हें कह सकते हैं, नए एक अब्दुल रज़ाक वाली चीज है इनके अंदर। कुंफू पांड्या भी कहते हैं बाज लोग इन्हें, क्योंकि ये जिस तरह से आके जल्दी जल्दी खेलते हैं, सो कुछ लोग इन्हें कुंफू पांड्या भी कहते हैं। ऐसे ही असल में मुझे वो याद आती है अब्दुल रज़ाक की बहुत सारी इनिंग्स जो कभी हम वीडियोस में भी देख लेते हैं जहां मैच फंसा हुआ है पाकिस्तान का, वो आए, उन्होंने कॉन्फिडेंटली, एक बंदा आया, वो बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन भी उसके कोई ऐसे नहीं होते कि कहा जाए कि परेशानी है या सुकून है, नहीं, पता ही नहीं चलता आपको एंड तक। वो आगे जी छक्का चौका मार के बराबर किया, मैच को खत्म किया, ले जी आगे जो बाकी प्लेयर्स रह गए हैं तो वो बनाए, अब्दुल रज़ाक ही मैच विनर हो गए। और बॉलिंग में भी यही था कि कोई बैट्समैन अगर अटक गया तो अब्दुल रज़ाक को एक ओवर दे दिया, इंडिया के खिलाफ एग्जैक्टली फाइफर लिया हुआ है। और इस तरह के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो हम शामिल भी करेंगे या तो अगले प्रोग्राम में किसी उनके अब्दुल रज़ाक के ऊपर, मेरे ख्याल से हमें डिस्कशन करनी चाहिए।
तो वो रोल कहीं ना कहीं पांड्या का नजर आता है कि जहां कोई डिफिकल्ट सिचुएशन बनी, पांड्या का है तो बैटिंग में नंबर ऊपर नीचे कर दिया, जाओ भी खेल लो। हाँ, या पास फिर को ऊपर भी भेज ये देते भी हैं। एक टाइप का इम्पैक्ट प्लेयर होता है ना, बड़ा डिफरेंट सा, कि ग्लेन जिसकी फिलिप्स हो कोई गए कल, पिछले मैच में आपने वो देखा था, ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने ऊपर भेज दिया था एग्जैक्टली क्योंकि थोड़े से एग्जैक्टली 10 ओवर रह गए थे तो वो जल्दी जल्दी जाके आप कर लो। बस हमारे यहाँ तो इस तरह सोचते ही नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसा वो सोचा जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप मोहम्मद रिजवान के हवाले जी, से कोई मोहम्मद बात करनी रिजवान थी, के वो हवाले बताइए। से बड़े मजे की चीज सामने आई है और इससे आपको पता चलता है कि हमारी टीम जो है इसका माहौल क्या है। सो जनाब मोहम्मद रिजवान ने इंडिया से जब मैच हारे उसके बाद एक वो जो हडल मीटिंग होती है, आप ये कह लें कि टीम मीटिंग जो होती है वो अपने प्लेयर्स से की और सारे परेशान थे। तो ये नहीं कि हारने पे परेशान थे, वो परेशान इसलिए थे कि हमारी अब बारी मारी जाएगी यार, अब क्या क्या होगा हमारे साथ आगे, क्योंकि रिजवान की स्टेटमेंट से तो ऐसा ही फील हो रहा है। रिजवान ने प्लेयर से कहा कि आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, अगर कुछ होगा भी, अगर कोई सर्जरी वगैरह होती भी है तो वो कोचेस की होगी या सिलेक्टर की होगी। अच्छा जी, ये बात हो गई खत्म यहाँ पे। अब ये 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पीसीबी की मीटिंग हुई है। पीसीबी की मीटिंग के अंदर सारे सिलेक्टर्स थे और सब थे जनाब मैनेजमेंट के लोग। उसमें एक सिलेक्टर ने ये बात की कि रिजवान ने इस तरह से ना प्लेयर्स को कहा है। और अब सोचने की ये बात है कि उन सिलेक्टर को ये बात किसने बताई, किस प्लेयर ने ये बैक बाइटिंग की। आप लोग गेस करें, आप लोगों को मैं बताती हूँ। एक वो प्लेयर जो कि इंडिया के मैच में आया था, उससे पहले वो नहीं था। इंडिया के मैच में आया था, उससे पहले वो नहीं था। वो टीम के अंदर आता है और खबरें बाहर जाना शुरू हो जाती हैं। कौन सा प्लेयर है, आप भी सोचें, आप भी सोचें। कौन सा प्लेयर है, ये तो आपने और फिर जो है ना, ये अब हम ब्रेक के बाद आते हैं और आप लोग कॉल करें, हमें बताएं कौन सा प्लेयर इन हुआ था जनाब इंडिया के मैच में कि जिसने यहाँ की खबर वहां करना शुरू कर दी। कॉल्स पे बताएं आप हमें, और जरार भी सोच के बताएं। अभी चलते हैं ब्रेक पे। तो जी, ये तो था हमारा आज का शो। रैप अप का टाइम आ चुका है और रैप अप सिर्फ शो नहीं हो रहा हमारा, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी भी अब रैप अप हो रही है। और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसका फाइनल कल खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के माबैन। आप बताइए किसको, कौन लग रहा है आपको कि फाइनल जीत जाएगा? नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल तक के लिए मेरी तरफ से यानी जरार दीदी की तरफ से तो है अल्लाह हाफिज। वेल जनाब, आपसे हमने स्टैटिकल क्वेश्चन ये पूछा कि किसने बनाए हैं 5000 ओडीआई रन, 5000 से जायद, और सेंचुरी भी स्कोर नहीं की। तो वो है जनाब हमारे फॉर्मर कैप्टन मिसबाउल हक। और मजे की बात है कि आप सबने बड़ा सही जवाब दिया। सो इसका मतलब है कि आप क्रिकेट को बड़े अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही है। कल के लिए दोनों टीम्स को बेस्ट ऑफ लक है और जो इंशाल्लाह से बशर्ते जिंदगी बशर्ते बिताला, कल होती है आपसे फिर से मुलाकात।